अच्छा बेटा, करते हैं शुरू। टाइम इज अप, बातों करने का टाइम खत्म हो चुका। अब हम किसके ऊपर काम करते हैं जी? एक इमेज किस तरह से लगाते हैं, इमेज किस तरह से आप मतलब कि इंटरनेट से एसेट से इनसे इमेजेस आप कैसे उठा सकते हैं और कैसे आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लीप के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर का नाम मैं करता हूँ क्या जी, इमेजेस वर्क के नाम से। ठीक है, इमेजेस वर्क के नाम से, और यहाँ पे एक न्यू फाइल नज़र आ रहा है सबको? हाँ जी, यहाँ पे करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज डॉट डॉट के नाम से। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया, STL स्टेटलेस विजेट फर्स्ट पेज के नाम से ये लिखा, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, स्कैफोल्ड। ठीक है, इमेजेस फर्स्ट पेज बन गया जी। अब क्यों ना यहाँ पे एक न्यू फाइल और बनाऊं, क्या नाम रख दूं, सेकंड पेज डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला? STL स्टेटलेस विजेट किया, क्या लिख दिया मैंने, सेकंड पेज। कंटेनर पे गया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, स्कैफोल्ड कर दिया। फर्स्ट पेज में गया और मेन के ऊपर अब क्या मैंने मेंशन कर देना है, फर्स्ट पेज। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को मसला? फर्स्ट पेज सेव किया, आपको फर्स्ट पेज दिखने को मिल सकता है जो कि वाइट कलर में होगा। ठीक है, फर्स्ट पेज पे गया, स्कैफोल्ड के अंदर गया और स्कैफोल्ड की यहाँ पे क्या कर दिया, बॉडी ऐप बार के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, एक टाइटल क्या कर दिया, एक टेक्स्ट कर दिया क्या, फर्स्ट पेज। ठीक है जी, और इसको कंट्रोल C करता हूं मैं, सेकंड पेज पे भी सेम मैं क्या करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे करता हूं क्या, सेकंड पेज। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले पेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे वो आ जाएगा। होता है ना, बटन्स होते हैं, एक पे क्लिक करें दूसरे पे आता है। सो जो फर्स्ट पेज है इसके बॉडी यहाँ पे करता हूँ, बॉडी के अंदर मैं क्या लगाता हूँ, एक कंटेनर। क्या लगा दूं मैं, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की विड्थ मैंने कर दी जी फॉर एग्जांपल 90, और हाइट मैंने कर दी कितनी, 70। कलर मैंने मेंशन कर दिया, कलर्स डॉट एम्बर। ठीक है जी, वो आपके पास दिख गया जी। बॉडी को यहां पे क्या किया जी, रैप विद सेंटर। ओके, सेंटर किया और इसकी विड्थ में करता हूं 190। इसके अंदर एक चाइल्ड मेंशन किया, चाइल्ड क्या लगा दिया मैंने, एक टेक्स्ट गो टू फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। नाइस यार, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया यार, तुम लोगों ने मुझे। इसको भी सेंटर में करें, कैसे करेंगे, इसको सेंटर में करना है, इसको भी टेक्स्ट को रैप विद सेंटर कर देंगे, ये भी सेंटर में हो जाएगा। बस हायरार्की समझ आ गई तो फिर समझ लो कि फ्लटर है ही आसान। इसको मैंने कॉपी किया, यही चीज मैंने कहां पे लिख दी, सेकंड पेज के ऊपर भी लिख दी। ठीक है जी, और यहां पे क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट पेज। ओके जी, अब इस कंटेनर के ऊपर क्लिक होना चाहिए। बटन्स के ऊपर तो हमने बहुत बार क्लिक कर लिया, ऑन प्रेस्ड हमने लगा लिया है, वो ऑन प्रेस उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है। अब हम क्या काम करेंगे, विजेट एक नया कॉल करवाएंगे। मैं की करना जी, क्लिक करवाना, इंक वेल नहीं करना मैं। जेडे सीनियर होंगे ना एवं ही झाड़े होंगे अपनी गल्लां, सर जी असीं कर लांगे, सर जी सानूं 2 मिनट का टाइम दो है। नहीं, होना भी चाहिए, थोड़ा शौकीपन आनी चाहिए। ओके, कंट्रोल डॉट रैप विद विजेट। ठीक है, विजेट का नाम है गेस्चर डिटेक्टर। ठीक है जी, क्या लगा दिया मैंने, गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर क्या काम करता है, देखो जरा, पढ़ो जरा इसको। देखो जी, अब इसमें रुक जा 2 मिनट यार।
गैसेज डिटेक्टर ऑन टैप की फंक्शनैलिटी लेके आ रहा है, ऑन टैप डाउन, ऑन टैप अप, ऑन टैप कैंसल, ऑन सेकेंडरी टैप, मतलब ऑन सेकेंडरी टैप अप, ऑन सेकेंडरी टैप डाउन, मतलब ये जहां जहां आप क्लिक करते जाओगे वो वैसे वैसे ही आपको बता देगा भाई कि आप यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। तो ये अक्सर वो अपने सेंसर चेक करने होते हैं ना, कि हाँ मोबाइल का सेंसर चेक करना हो या मोबाइल के टच चेक करना हो कि कितने इस टाइम प्रेस होया हुआ, तो आप गैसेज डिटेक्टर के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ऑन डबल टैप, ये क्या आ रहा है, ऑन डबल टैप, ऑन डबल टैप पे क्लिक करता हूं मैं, और यहां पे क्या करवा दूं मैं, एक प्रिंट करवाता हूं मैं, डबल टैप प्रेस्ड। ठीक है, अब देखो जरा, इस पे क्लिक करता हूं मैं, ये देखो 2 बार मैं इकट्ठा क्लिक कर रहा हूं, फिर डबल टैप वो आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है ना ये प्रिंट, डबल टैप प्रेस्ड, डबल टैप प्रेस्ड, इसकी लॉग फाइल बन गई है, डबल टैप प्रेस्ड। ठीक है, ऐसे ही एक और ऑप्शन आएगा क्या, ऑन टैप, ऑन टैप, ऑन टैप क्या काम करेगा, कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, यहां पे करता हूं क्या, सिंगल टैप प्रेस्ड। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक, गैसेज डिटेक्टर क्या काम करता है, किसी भी विजेट के ऊपर गैसेज डिटेक्टर का विजेट कॉल करवा लो, वो पूरे का पूरा विजेट क्या हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा। ओके, अब देखो फर्स्ट एक बार क्लिक कर रहा हूं तो वो सिंगल टैप प्रेस आ रहा है, 2 बार क्लिक कर रहा हूं तो डबल टैप प्रेस आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑन 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 प्रेस स्टार्ट, ऑन प्रेस ड्रैग एंड, इसको मतलब ऑन प्रेस एंड करता हूं मैं, अगर ऑन प्रेस अप भी कर सकता हूं मैं, और ऑन प्रेस अप के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, थोड़ी गल मरनी नहीं मैं, हालांकि मैं भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने करना ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू द एंड इज कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर ऑन लॉन्ग प्रेस। ठीक है जी, दिस लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन द टू व्हेन कॉल बैक डज कंटेन। ठीक है, ऑन लॉन्ग प्रेस अप मतलब जब यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं यार, प्रिंट करवाया और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस प्रेस्ड, ये मैंने आज तक अभी इस्तेमाल नहीं किया, पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जारी बात मुझे फिर 10% ही आती है। अब इसे कितने फंक्शन है देखो जरा, कितने ज्यादा फंक्शन है इसके, यूज वो मतलब कभी एनिमेशन लगानी पड़ जाए। मैंने एक दफ़ा लगाया था एनिमेशन ड्रैग करवाने का, कि एक जगह से डाटा उठा के दूसरी जगह पे वो ड्रैग करवाना, तो उसके ऊपर मैंने इसको इस्तेमाल किया था, इसके कुछ फंक्शंस, तो इसलिए मुझे याद है कि हाँ जी मैंने सिर्फ बाकी 10% डाली है। अब देखिएगा ज़रा मैं क्या करता हूँ जी, ये देखो मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ मैं, अब ये होगा, नहीं समझ आई, मतलब कि क्लिक करके ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो उसने वो इवेंट कॉल करवाया। कोई चीज़ लैके ऊपर जानी है तो उत्थे जाके मुका देनी है, यानी मैं कुछ ख़त्म कर देना वा, तो ऑन लॉन्ग प्रेस, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं। ऑन टैप डाउन, ऑन टैप डाउन क्या करेगा, प्रिंट ऑन टैप डाउन क्या ले रहा है अपने पास, एक देखो ज़रा, ठीक है जी, ऑन टैप डाउन प्रेस्ड। ठीक है जी, सो ऑन टैप डाउन, डबल टैप डाउन प्रेस्ड, और देखो जी, ठीक है, ये इस तरह के फंक्शंस हैं इसके। जब हम रियल एग्जांपल्स में जाएंगे इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऊपर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, लॉन्ग प्रेस करके इधर लेके चले जाओ, लॉन्ग प्रेस इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इंतहा के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में पढ़ के तो हमारा पूरा लेक्चर इसमें गुजर जाएगा। जो आपका 99% आपको इस्तेमाल होना है, कौन सा इस्तेमाल होना है, ऑन टैप। ठीक है, सो हम क्यों ना ऑन टैप के ऊपर ही रहते हैं, उसी के ऊपर ही। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से एक्सप्लोर कर सकते हो, पंगे लेने में कोई वो मजायका नहीं है, कोई इशू नहीं है। लो पंगे, डेवलपमेंट आती ही ऐसे है, जब आप एक चीज़ में खो जाओ और उसको मुकम्मल करके छोड़ो। ठीक है, अच्छा ये ऑन टैप हो गया, ये ऑन डबल टैप हो गया। हमें सिंगल टैप प्रेस के ऊपर काम करना है। देखो सिंगल टैप प्रेस बड़े खूबसूरत तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब मैं कहाँ पे जाता हूँ, जब इस पर क्लिक हो तो कहाँ पे चला जाऊँ मैं, अगले पेज पे।
अब आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है पुश एंड पॉप का डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, बताओ क्या होता है? धक्का देना, धक्का, ठीक है। स्टैट और क्यूज का नाम सुना हुआ ना, पुश एंड पॉप। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखते हैं क्या, नेविगेट करना है हमने। आपको पता है नेविगेशन क्या काम करता है मैप्स के अंदर, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है, आपको रास्ता दिखा रहा होता है कि यार यहां से लेकर आपने यहां तक जाना है। सो मैं क्या लगाता हूं, एक विजेट है, कौन सा है, नेविगेटर। नेविगेटर में क्या करना है, पुश करना है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। सो क्या करूंगा मैं, पुश, ठीक है। ये अपने पास डाटा क्या चीजें ले रहा है, दो चीजें, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा क्या ले रहा है, राउट। कॉन्टेक्स्ट क्या काम करता है, अपना डाटा जो भी है यहां से होल्ड करके रखेगा और आगे आपको लेके जाएगा, ठीक है। सो राउट यहां पे देना है हमें। सो नेविगेटर डॉट पुश करोगे तो डाटा लेके चल जाएगा और पॉप करोगे तो वापस ले जाएगा, ठीक है। सो राउट हमें देना है, किस तरह का राउट हम बना रहे हैं। फ्लटर के अंदर सबसे जो लंबा काम, सबसे जो लंबा मेथड जो है वो यही है, जो है भी ना, मतलब जो आपको लगता है वो मौत पड़ेगी कि यार ये कैसे मैं इतना है फजूल में लिखता जा रहा हूं। अब राउट हमें देना है कि किस राउट पे जाना है हमें, ठीक है, कौन सा रास्ता देना है हमें। सो मेरे पास कौन सा राउट है, मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट है। अब उस राउट को बिल्ड भी करना है कि वहां से यहां से रास्ता बनाओ, तो रास्ता तो हमें बता दें कि इस रास्ते पे जाना है, लेकिन रास्ता भी हमें बनाना है, ठीक है। बिल्डर मतलब तुसी ठेकेदार हो, आहो। बिल्डर के अंदर क्या चीज देनी है हमने, कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूं, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए और यहां पे क्या दे देना जी, कुछ ना कुछ रिटर्न करवा देना है। कहां पे जाना है, रिटर्न क्या करवा देना है, सेकंड पेज। सेकंड पेज क्या है जी, सेकंड पेज। मैं आपको एक दफा करके फिर आपको दोबारा समझाता हूं ये लाइनें। नहीं बैडी तो उन्होंने की पता लगना वा फस जान के सारे बेचारे। होल दसांगे यार कि सीनियर नहीं साल लेंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ठीक है। हालांकि मैं गारंटी ना कहना ये आप इन आईडी वाला काम करेगा तो भुल जाएगा, सिर्फ इन्हें पता ही है कि आईडी वाला काम हैगा। कौन बोल रहा है? अच्छा देखो जरा क्लिक किया हमने, गो टू सेकंड पेज पे क्लिक किया, आ गया, नाइस। सेकंड पेज पे वापस गया, यहां पे क्या लगाया, एक रैप विद विजेट। इधर विजेट कौन सा लगा दिया, इंकवेल। इंकवेल का भी सेम वही काम है, लेकिन इंकवेल मटेरियल फंक्शनैलिटी आपके पास रखता है। बताता हूं मटेरियल फंक्शनैलिटी क्या होती है। इसके अंदर भी सेम वही चक्कर है, देखो ऑन होवर भी आ रहा है, ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन टैप कैंसल, सब कुछ आ रहा है। सो ऑन टैप, इस दफा क्या क्या किया हमने, नेविगेटर डॉट पॉप, क्योंकि वापस जाना है हमें, बस। अच्छा जी बेटा, पहले पेज से दूसरे पेज पे हम लोग सक्सेसफुली जा चुके हैं और ये एक बहुत ही अच्छी और खुशान बात है कि हम लोग एक जगह दूसरी जगह हम जा सकते हैं। क्या चीज़? हाँ, ये एनिमेशन के ऊपर हम काम करेंगे जब हम लोग आएंगे। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, अब हम एक और काम करते हैं, क्यों ना डाटा भी आगे लेके जाएं। पहले पेज से कुछ डाटा भी पढ़ाओ, वो डाटा भी आगे लेके जाएं।
इंक वेल और गैसेट डिटेक्टर में सिर्फ यही फर्क है कि गैसेट डिटेक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑन टैप करवाता है और इंक वेल जो है उसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि स्प्लैश कलर, इस तरह के कुछ जो मतलब इंक वेल जो है वो मटेरियल टाइप की चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। गैसेट डिटेक्टर बस सादा, मतलब ऐसा सादा तो की में अलावा क्या चीज़ कहाँ पे नहीं, गैसेट के ऊपर कभी भी लगा सकते हैं, उसकी आपको वजह बताता हूँ मैं। भाई अगर आपको चाहिए स्प्लैश कलर और मटेरियल जैसा डिज़ाइन तो फिर तो आप जाओ जी, ये देखो वो थोड़ा सा हुआ है, मतलब अगर आपने करवाना है जी उसको ऊपर स्प्लैश स्प्लश या मटेरियल के इफेक्ट्स लगाने हैं, कुछ मटेरियल डिज़ाइंस की चीज़ें आपने उसमें ऐड करवानी, तो फिर तो आप इस्तेमाल करो इसको, ठीक है। अदरवाइज़ आप गैसेट डिटेक्टर सादा रहने दो, तो वो बेहतर तरीका है कि अगर आपने उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं करवाना, ऑन होवर नहीं करवाना। अब इसके अंदर ऑन होवर भी है कि बंदा ऐसे माउस लेके जाए ऊपर तो वो कह देगा कि भाई अच्छे आ गया माउस है इस टाइम, तो वो इंकवेल का काम है। गैसेट डिटेक्टर सिर्फ सादा ही है बस कि उसके ऊपर सिर्फ आप प्रेस कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो बस, ठीक है। यही काम आपको पता है हम बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आज आपको मैंने 2 नए वर्ड्स बता दिए, इंकवेल और गेस्चर डिटेक्टर के बारे में, ठीक है। और नेविगेटर भी हमने करवा लिया आज कि एक जगह से दूसरी जगह हमने कैसे जाना है। ऐसे ही चाहे आप 50 यहाँ पे बटन्स बनाओ और हर एक के ऊपर क्लिक करके जहाँ जहाँ मर्जी जाते जाओ, 2nd पेज, 3rd पेज, 4th पेज। हाँ वो कोड मैं दोबारा कर देता हूँ आपको। मैं क्या करना है मुझे यहाँ पे, सबसे पहले नेविगेटर लगाना है, डॉट क्या करना है, पुश करना है। कॉन्टेक्स्ट अपने पास डाटा होल्ड करके रख रहा है कि कौन सा डाटा मुझे आगे लेके जाना है, और राउट की जगह पे क्या बनाना है, मैंने एक रास्ता बनाना है। रास्ता कौन सा बनाऊंगा मैं, मटेरियल पेज राउट। अब राउट अपने पास क्या कर रहा है, एक फंक्शन एक बिल्ड करके दे रहा है, कह रहा है कि एक फंक्शन बिल्ड करो, एक रास्ता बिल्ड करो, एक फंक्शन बिल्ड करो। बिल्डर क्या है, एक फंक्शन है जो कि ये देखो ये फंक्शन बन गया, ठीक है। ये अपने पास कोई ना कोई वैल्यू लेके रख रहा है अपने पास, जिसमें जो कि बिल्ड करके आगे भेज रहा है। सो मैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कुछ लिख सकते हैं, क्यों, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों। सीनियर हजरात से एक बार जानना चाहेंगे, सीनियर हजरात यहां पे हम कॉन्टेक्स्ट ही क्यों लिख रहे हैं, क्या कुछ और लिख सकते हैं, क्यों क्यों इसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस, ठीक है। इसके बारे में जाकर सर्च कर सकते हो। इसका ये जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं कर रहे। यहाँ आप चाहे ई भी लिख दो, ई का भी कोई काम नहीं, क्योंकि हम उसके फंक्शन के अंदर यूज ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा अगर आपको लिखना पड़ जाए, जिस तरह ऑप्शनल पैरामीटर हमने किया था कि अगर आपने देना तो दे दो, नहीं तो रहने दो, जिस तरह ऑप्शनल पैरामीटर की हमने बात की थी। सो हम ज़्यादातर रिकमेंड ये करते हैं कि आप अंडरस्कोर लगा दो, मतलब कुछ ना कुछ लिख दो। तो उसको क्योंकि उसको देखो जरा, बिल्डर पे क्लिक किया, इतने भावें थोड़ी एवं सलाद एवं इधर ने कोई शै लैके वो सिट दो, भावें इतने कोई ना कोई शै लाजमी रख दो, इतने थोड़ा भारा करना, थोड़ा लगे उनको यार कोई वजन है मेरे को। आहो टिल्ट साइन, वो की बोल बैठे हैं तो टिल्ट साइन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक कीवर्ड की टर्म में आ जाता है, कीवर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लस प्लस ऐसा कोई वो कह रहा है, वो कोई ना कोई मतलब कि आइडेंटिफायर लगाना है, कोई ना कोई वेरिएबल ए बी सी, मतलब इधर ने कोई ना कोई वैल्यू लानी है। और ये तो आपको पता है ये भी एज आ वो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के लिए शो होता है, तो कोई ना कोई अपनी इनिशियलाइज कर दिया। मतलब आप सिंपली ना जितनी बारी भी लाना है, कि लाना जी अंडरस्कोर ही ला देना बस, ठीक है। बस ये है जी, पुश कर दिया। और जब हम आगे गए तो हमने अब कहाँ जाना है, वापस जाना है। तो वापस करवाने के लिए आप नेविगेटर डॉट पुश करके दोबारा भी तो आप कर सकते हो, लेकिन पॉप का मतलब क्या है कि वो ये वाली स्क्रीन वो हटा दे और पिछली स्क्रीन लेके आ जाए।
सर जी अगर इससे भी अगली स्क्रीन में जाना हो तो इथे नेविगेटर डॉट पुश ला दो, वो आगे निकल जाओ। सर इधर हमारे तीन मतलब स्क्रीन हो, हम पोप लगाना चाहते हैं कि थर्ड पे जाए, सीधा पहले पे आ जाए सर जी, थर्ड पे गए हम, थर्ड पे जाए, सीधा पहले पे आ जाए, मतलब कि ये फर्स्ट से हम सेकंड पे गए हैं। हाँ, एक और स्क्रीन हो फिर सेकंड से जाके पॉप क्या काम करता है, सिर्फ निकाल देता है उसमें से और पिछली स्क्रीन वापस आती है। उसका कोई काम, उसको कोई पता नहीं है कि यार मेरे पास पीछे क्या पड़ा है, उसने खुद को बस निकाल देना वहाँ से, पीछे जो भी पड़ा वो शो हो जाएगा, उसको उससे गर्ज नहीं है। और अगर आपने जाना है कहीं और जगह पे तो पुश इस्तेमाल करना पड़ेगा। आ देखो कॉलम फिर देते 104, मेरा ख्याल है मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, क्योंकि इतने भी लोग नहीं हैं कि मुझे सिर्फ मिस कॉल ही मारते रहें। मैं कहता लोगों ने उधार देना वा, एवं उस्ताद पढ़ा रहा तो उस्ताद डिक टैक करिए। आहो ये बहुत बहुत प्यारा सवाल है। आ रहा है जी, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। ये तो नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है। ये सवाल आपने अच्छा कर दिया यार, थैंक्स यार, आपने ज़िंदगी बचा ली हमारी। ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे आप वीवी कर देते हो तो अब नीचे एरर आएगा, अब आपको यहाँ पे भी वीवी करना पड़ेगा। सो वो कॉन्टेक्स्ट है जो वो फंक्शन का पैरामीटर वो कंसीडर कर रहा है, और ये वाला बिल्डर अपना कॉन्टेक्स्ट बना रहा है ये, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और आगे जाके अब हमने क्या काम करना है, डाटा आगे लेके जाना है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रैप विद आ कॉलम करते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक टेक्स्ट कर देते हैं, हाय आई एम गुड, ठीक है। कंट्रोल एक्स, यहाँ पे एक क्या बनाया जी, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू ये कर दिया जी, हाय आई एम गुड, ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ क्या कर दूँ मैं, फाइनल कर देता हूँ मैं, और ये काम हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पे क्या लिख दूँ अब मैं, $, टेक्स्ट। ये डाटा हमने यहाँ पे, ये अभी भी एरर आ रहा है क्या, कॉमा लगेगा, नाइस यार, थैंक्स यार। ये देखो जी, हाय आई एम गुड, गो टू सेकंड पेज, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हाय आई एम गुड को कहाँ लेके जाना है, अगली स्क्रीन के अंदर, ओके, जब क्लिक हो। सेकंड पेज क्या है, सेकंड पेज क्या है, क्लास है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इस क्लास का। क्यों ना, आपको पता है कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो कुछ डाटा हम भेज सकते हैं आगे, या उधर से डाटा कुछ एक्सेप्ट करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का यही काम है ना। सेकंड पेज पे गया और यहाँ पे क्या बनाया जी, कंस्ट्रक्टर सेकंड पेज के नाम से, ये ठीक है। और क्या काम किया, सेकंड पेज के नाम से कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे क्या किया जी, स्ट्रिंग एक किया मैंने, फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट। अच्छा 2 मिनट रुकते जा यार, पूरा गल तो कर लेंदे मैनू। अच्छा जी बेटा, हो गया ये काम। एक मैंने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग एक्सेप्ट के नाम से, और यहाँ पे क्या किया जी, एक एक्सेप्ट, एक मिनट दिस डॉट एक्सेप्ट, ठीक है जी। ये लाइन अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर दोबारा फिर सेम नाम से बना रहे हैं, ये अपना कंस्ट्रक्टर खुद ही बना रहा था, इसको हम हटा देते हैं। और ये एक कंस्ट्रक्टर, ये क्या कहता है जी, द पैरामीटर एक्सेप्ट हैव अ वैल्यू ऑफ नल। सो इसके मतलब क्या है, यहाँ से क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, अब ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये हमें क्या देगा, एक एरर दे सकता है। ये देखो जी, अब ये क्या अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट, जब भी मतलब उसके कंस्ट्रक्टर में आ गया ना, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आ गई। सो हम क्या करें, यहाँ पे क्या लिखें, एक
एक्सेप्ट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से वैल्यू की वहां से उठा ली हमने, की वहां से लेके आ रहे हैं जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, और वैल्यू क्या दे दी हमने, टेक्स्ट, जो यहां से हम लेके जा रहे थे। ठीक है, सो की उधर से एक्सेप्ट की और उस की के अगेंस्ट आपको पता है वैल्यू तो आ ही जाएगी। सो अब हम क्या करते हैं, सेकंड पेज पे जाते हैं और यहाँ पे ऐप बार के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, $, एक्सेप्ट, क्योंकि की आपको पता है की के थ्रू उसकी वैल्यू कॉल हो जाती है ना, उसकी की लिखी उसकी वैल्यू कॉल होगी। सो एक्सेप्ट में डाटा आप देख सकते हैं, गो टू फर्स्ट पेज, हाय आई एम गुड आ गया, फर्स्ट पेज क्लिक किया, हाय आई एम गुड। ठीक है, सो एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा हम लेके चले गए हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर क्या किस काम के लिए इस्तेमाल था, आपको मैंने बताया था। कंस्ट्रक्टर इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब भी हम उस क्लास को कॉल करें तो कुछ ऐसी वैल्यू जो नेसेसरी हमने आगे लेके जानी है तब वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अच्छा एक काम करते हैं, अब यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स हटा देते हैं और चलाते हैं, और अब हम यहाँ पे तीर से वापस जाते हैं, क्लिक करते हैं, नल आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब एक्सेप्ट में वैल्यू मिली नहीं उसको वैल्यू। सो हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा प्रोसीजर हम कर सकते हैं, इफ नाइस, हम यहाँ पे एक लिखते हैं जी क्या, एक्सेप्ट इक्वल टू नल। अगर ये नल हो तो फिर क्या है जी, फिर आया जी क्या, चले अब मुंडा रोज काफ़ी ज़्यादा बोली जा रहा है, कहते हैं ब्लैंक, अदरवाइज क्या आ जाए, एक्सेप्ट। ठीक है जी, क्या ये रिजल्ट आएगा, कितने लोग कहेंगे रिजल्ट आएगा, ये जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आएगा, ये बताओ। ब्लैंक आएगा या एक्सेप्ट की वैल्यू आएगी, एक्सेप्ट की वैल्यू आएगी, या नल आएगा, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक आएगा। कितने लोग कहते हैं ब्लैंक आएगा, हाथ खड़ा कर दो। हाथ लाजमी खड़ा करना तीनों ऑप्शन में किसी एक पे। ठीक है, अब बताओ नल, नल सेकंड पेज पे जब क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज के ऐप बार में क्या रिजल्ट आएगा, 3 ऑप्शन है, ब्लैंक वाले लोग हाथ खड़ा करें। यार तू हुन गाल दस हुन की आएगा, ब्लैंक वाले हाथ खड़े हो गए जी, नल वाले हाथ खड़ा करें जी, नल, और असल वैल्यू वाले, बाकी लोग क्या हुआ है, तुम लोग बात करो, कोई एक ऑप्शन तो कम से कम करो क्लिक कर। अच्छा भाई मैं चला के दिखाता हूँ, तुसी वैसे ही तुसी तुक्का नहीं लाना, मतलब ठीक है, नल ही है जी। अब बताओ तसीफ साहब, और तुम नल क्यों आ रहा है दसूरा, बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा नल इसलिए आया क्योंकि एक्सेप्ट इक्वल, ये किसने क्या रिटर्न करना है, हमने इसको किसी न किसी वैल्यू के असाइन तो करना है ना, कोई ना कोई असाइन तो किया ही नहीं हमने। मतलब ये है कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हम करते हैं v इक्वल टू ये कुछ भी कर दिया, और अब क्या करना है हमने, एक मिनट, यहां पे क्या लिखना है अब, v, कि जो भी रिजल्ट आए वो v में स्टोर होकर फिर आगे जाए। अब ब्लैंक आया है, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी वो अब लॉजिक हमने ठीक लगा दी थी, लेकिन हमने उसको किसी के, अरे चुप हो जाओ यार, तुम लोग अपनी बात में लगे हुए हो, हमने वैल्यू पहले भी साइन कोडिंग लगा दी थी, लेकिन उसको किसी ने कहीं स्टोर ही नहीं करवाया था, अब हमने स्टोर करवाया और आगे लेके जा रहे हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए वो हमें दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि सेकंड पेज के ऊपर जब भी हम लोग फर्स्ट पेज से मस्ट वैल्यू रिटर्न करवानी है तो यहाँ क्या लगा दें, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि अब इसको रिक्वायर्ड चाहिए कि एक्सेप्ट करवाना ही करवाना है। सो यहाँ पे क्या लगा दूंगा अब मैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या करवा दिया मैंने, एक टेक्स्ट, यहाँ से उसकी वैल्यू लेके आगे चला जाए भाई। अब क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस किया,
और आगे लेके चले गया, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका नेविगेट तो हो गया काम सीधा। कोई मसला नेविगेशन में, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल तो नहीं? गो टू सेकंड पेज, हाय आई एम गुड, ठीक है, वापस गया, हाय आई एम गुड। क्या चीज़, क्या चीज़? तो पुत्र लाया ही ऐप बार च आप, ए देखो ऐप बार च लाया आप। हाँ जितने मर्जी लाओ भाई, वैल्यू ले ली उन्हें बस, उन जहाँ मर्जी उसको करो, कॉलम में लेके आओ, चाहे आप इसको ले जाओ कहाँ पे, इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे क्या लगा दो $V, भावें इतने ले आओ यार, तो दिल करता यार तू पढ़ सही। तुम 3 डालिंग सैकल भी ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और हमारा ये ओके कवर हो गया। इनू रहन देती रहन दो, की हो गया, तो पूरा कोड सेंड कर देगा। अब हम लगाते हैं तस्वीरें, ठीक है, फोटोज़ लगाते हैं, ठीक है। फोटोज़ लगाने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं जी, अनस्प्लैश। अच्छा बात सुनो, अनस्प्लैश पिक्स के नाम से एक वेबसाइट है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी, जुमा मुबारक, ठीक है जी। अब ये आपको कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ये फुल HD क्वालिटी में पिक्चर्स होंगी, और ये पिक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जहाँ मर्जी, नॉन कॉपरेटेड इमेजेस हैं, हाँ जी, ठीक है जी। अब इसमें हम लोग कोई एक तस्वीर उठा लेते हैं जी, यहाँ से ये तस्वीर हम उठा के अपने पास, इसकी ये क्या आ रहा है, राइट क्लिक किया, क्या आ रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस, इसका एड्रेस किया कॉपी, और इसका मतलब क्या हुआ कि एड्रेस अब जहाँ मर्जी इसको इस्तेमाल, देखो जी ये दोबारा आ जाएगी, ठीक है, ये पूरा उसका कॉपी एड्रेस उसका कॉपी हो गया। अब हम कहाँ पे जाएं जी, सेकंड पेज पे जाके सबसे टॉप पे यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और उसका नाम कर देते हैं क्या जी, URL इक्वल टू पेस्ट। ये उसके पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो मैंने ये पूरे का पूरा इसका लिंक मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब हम कहाँ पे जाते हैं, इस बॉडी को इंकवेल के बाद यहाँ पे कॉलम लगाया, कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगाया, इमेज डॉट एसेट्स नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट से इमेज आ रही है तो क्या लगाना है, इमेज डॉट, ये देखो कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। एसेट्स का मतलब क्या है कि आपके मोबाइल के अंदर, आपकी इस ऐप के अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हैं, वो कॉल करवानी है। फाइल मतलब कि इमेज को एज अ फाइल कंसिडर करना, जिस तरह आप तस्वीर कभी व्हाट्सएप में भी सेंड करते हो तो एज अ फाइल जाती होती है डॉक्यूमेंट बन के, तो इमेज एज अ डॉक्यूमेंट सेंड करना है, इमेज एज अ मेमोरी मतलब स्टोरेज से कॉल करवानी है, और इमेज एज अ नेटवर्क मतलब फ्रॉम इंटरनेट। सो इमेज डॉट नेटवर्क लिखा, और नेटवर्क को क्या चाहिए, एक URL चाहिए, मतलब कि कौन सी डाटा है। तो मैंने क्या कर दिया, URL, यहाँ पे जो भी हमने ऊपर लिखा था $URL, वो उस वेरिएबल को मैंने कॉल करवा लिया। दैट्स इट। किधर है वो, नहीं आया, Ctrl Shift F5 प्रेस किया और आ गए, तो ठीक है, बस नेटवर्क से इमेज डॉट नेटवर्क से आ जाती है, ठीक है जी। अब हम क्या करें जी, यहाँ पे क्या लगा दें, एक रैप विद विजेट, नाम कर दिया क्या, कंटेनर। मैं लान लगा सी, तुसी फिर तुसी तो नहीं, तो टेक आ रही तो अच्छा जी, ये हो गया ना। इसको एक बार मैं गो टू सेकंड पेज पे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगी जी, एक ये इमेज आपके पास आ गई, ठीक है। और अब क्यों ना इसकी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, हाइट में मेंशन कर दूँ फॉर एग्जांपल 400, एंड विड्थ मेंशन कर दूँ मैं कितनी, 100, ठीक है। वो देखो जी आपके पास ये इमेज एक दिख रही है, ठीक है। विड्थ हम 200 कर दी, तो फिर क्या हो गया जी, ये आपके पास कुछ इस तरह की इमेज आ गई, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है जी क्या जी, उसका नाम है एक मिनट बॉक्स फिट,
तो बैकग्राउंड लगी उसके ऊपर लगी है बैकग्राउंड लगी हो कि बैकग्राउंड तुसी अपने गड्डी के मोटरसाइकिल मगर लवाना तो और क्या हो गया इसको फिट बॉक्स फिट डॉट कवर ओके ये इमेज नेटवर्क लग गया कॉमा लगाया इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी फिट फिट इसकी प्रॉपर्टी है और फिट के बाद क्या लगा दिया मैंने बॉक्स फिट डॉट फिल कर देता हूँ मैं क्या काम करेगा ये कुछ भी नहीं करेगा देखो फिल कर दिया उसने टोटल हाइट के हिसाब से उसने फिल कर दिया है हाइट क्योंकि मैंने किसको दी हुई है कंटेनर को इमेज को नहीं दी हुई हाइट मैंने कंटेनर की हाइट कर दिया और उसको फिट कर दिया कि कंटेनर की हाइट के हिसाब से वो फिल हो जाए ठीक है इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा तो कवर क्या काम करेगा ये इमेज वही रहेगी लेकिन वो उसका आखिरी जो मतलब ना वो जूम होके वो उसके अंदर मुकम्मल समा जाएगी ठीक है मतलब पोर्शन उतना ही शो होगा लेकिन पहले इमेज की रेजोल्यूशन थोड़ी सी आपको दिख रही होगी क्या पूरी की पूरी इमेज आ रही थी इसके अंदर और इसका मतलब क्या है कवर का मतलब क्या है कि ये वो इमेज दिखा रही है अपने असल रेजोल्यूशन के अंदर और यहाँ पे क्या करूँ मैं कंटेन करता हूँ तो कंटेन क्या काम करेगा ये अपनी असल इमेज दिखा देगा विड्थ के हिसाब से हाइट विड्थ के हिसाब से जो भी उसको मिली उसने दिखा दी हाँ क्या मतलब तो हाइट विड्थ कर दे कितनी ये तो तुम लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ यार डबल डॉट इन्फिनिटी ओए क्या हो गया इसका ठीक है जी खुश हो जी अभी भी वो उसको हाइट और विड्थ का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा उसको ठीक है क्योंकि उसकी विड्थ मैक्सिमम जितनी थी उसने ला के दे दी विड्थ और हाइट की रेशो के हिसाब से और अगर इसकी ये भी अगर हाइट भी मैं कितनी कर दूं 400 तो क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा क्यों क्योंकि कॉलम लगा जी ठीक है जी सो हमने क्या किया हुआ यहाँ पे कंटेन किया हुआ है ना कंटेन की बजाय क्या लिख दो फिल विड्थ अगर करो तो क्या आएगा रिजल्ट क्या चीज कौन सी विड्थ और ये विड्थ कंटेनर की विड्थ है भाई ओ कंटेनर की विड्थ है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕੋਂਦੀ ਹੈ ਵਿਡਥ भी देवा कंट्रोल सी करो तो इन्हों चुक के इतने छड़ दो खुश हो अब ये इमेज के भी अपनी उसकी विड्थ उसको मिल गई है उसको भाई उसकी वो रेशो है इमेज की रेशो के हिसाब से उसको जितनी उसको वैल्यू थी उसको मिल गया मैं करके दिखाता हूँ आपको तुम रुक जाओ विड्थ कितनी कर दी डबल डॉट इन्फिनिटी हाइट कर दी 400 यहाँ पे लगो जी क्या कंटेन करो खतरा कवर नहीं यहाँ पे करना है जी फिल करो और हाइट मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल इसकी 500 रेशो बनानी पड़ेगी हमें कि कहाँ करके ये कैसे इसने शो होना है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से इसको भी 500 करता हूँ मैं अब बॉक्स फिट डॉट फिल ही आता है यार कंट्रोल शिफ्ट F डबल डॉट इन्फिनिटी और अब हम जाते हैं जी कहाँ पे यहाँ पे हो गया जी खुश हो जी यही मैं बता रहा हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा इमेज की हाइट और विड्थ का एस्पेक्ट रेशो जिसे कहते हैं ना उस हिसाब से हमें वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है ठीक है अब हमारे पास इमेज मुकम्मल होगी मैंने हाइट भी डबल डॉट इन्फिनिटी कर दी इमेज की नेटवर्क की और उसकी भी कर दी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की इसके बाद आपका लेक्चर एंड हो जाएगा और आप छुट्टी कर जाइएगा ठीक है क्योंकि आज तादाद भी कम है और जुमा भी है और सब मुसलमान भी हैं
अच्छा जी, अब हम लगाते हैं इमेज कहाँ से उठानी है जी, अपने मोबाइल अपने लैपटॉप मतलब अपनी इस फोल्डर के अंदर, जहाँ एक फोल्डर क्रिएट करते हैं वहाँ पे इमेज रखते हैं। ओके, कैसे लगाएंगे जी? सबसे पहले तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ पर नहीं, मेरा मतलब कि प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट में फोल्डर क्रिएट करेंगे, अगर लिप पे क्लिक करके आप फोल्डर क्रिएट करेंगे क्या रिजल्ट आएगा? वो लिप के अंदर फोल्डर क्रिएट होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा फोल्डर, यहाँ पे क्रिएट होगा। हमने कहाँ क्रिएट करना है? बाहर वैसे फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे भी क्लिक करोगे तब भी यहीं पे क्रिएट होगा। खुश हो जी? तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा जो फोल्डर्स नहीं हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्लिक कीजिए, किसी के ऊपर भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप क्या लिखिए जी? फोल्डर। अब फाइल के अंदर फोल्डर थोड़ी बन सकता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बन सकता है। सो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करके ये क्या लिखा रहा है? और नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ पे कहीं क्लिक करके ये क्या आ रहा है जी? न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए? एसर्ट्स, मतलब इमेजेस। एसर्ट्स क्या होती हैं? जिसके अंदर इमेजेस आ सकते हैं, ऑडियोज आ सकती हैं, वीडियोस आ सकती हैं, गिफ आइकन्स आ सकते हैं, जेसन की फाइलें आ सकती हैं, तमाम क्या हैं? एसर्ट्स हैं। ठीक है, गाने शाने आ सकते हैं। अब राइट क्लिक किया और सेव इमेज कर दिया, यहाँ पे इस इमेज को सेव किया और इसका नाम क्या रखा जी? 1। ठीक है जी, एक दूसरी इमेज उठाई और ये भी मैंने क्या कर दिया जी? सेव इमेज, और इसको भी मैंने क्या कर दिया जी? डेस्कटॉप पे 2.png। एक और इमेज उठाई और इसको क्या कर दिया जी? इसको सेव इमेज कर दिया और इसको कर दिया जी 3। ठीक है जी, अब ये तीनों इमेजेस कहाँ उठा के रखेंगे हम लोग? एसेट्स के फोल्डर के अंदर। ठीक है, फोल्डर कहाँ पड़ी जी इमेजेस? वो यहाँ पे कहीं इमेजेस पड़ी हैं, ये इमेजेस पड़ी ना, इसको उठा के हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और अब ये तीनों उठा के यहाँ से यहाँ पे करके ये रख देते हैं जी, ये तीनों फोल्डर्स यहाँ पर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पेज पे जाके यहाँ पे एक और कंटेनर बनाते हैं। ठीक है जी, कंटेनर समझ लो ये डिवी है जी। मैं अगर तुम वेब में काम करो कंटेनर लगाना जरूरी है ना, ऐसे यहाँ पे भी कोशिश किया करो कि हर एक अपना अपना कंटेनर बना दे। नॉट रिकमेंडेड अप्रोच, लेकिन कोशिश किया करो। यहाँ पे लगाया जी एक चाइल्ड इमेज डॉट एसेट्स। एसेट्स में उस इमेज का क्या दे देना है? पाथ। कौन सी इमेज को? क्या नाम है फोल्डर का? एसेट, यही नाम रखा था हमने, एसेट्स है, /1.png एरर आएगा ना, ये एरर आएगा। कहता है कि अनएबल टू लोड द एसेट्स, कि इसको हम लोग नहीं लोड कर सकता मैं डायरेक्ट। ये यहाँ पे 50 करोड़ की बात आने वाली है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और 50 करोड़ की जवाब क्या, 50 करोड़ की बात क्या है? जो मैंने आपको कहा था कि 98% हमें लिब में काम करना है और बाकी जो 2% है किन चीज़ों में काम करना है, आज उसको मैं छेड़ने जा रहा हूँ। ये क्या लफ्ज़ है जी? pubspec.yaml फाइल। अब YAML क्या है? एक टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज है। टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज, टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? जिस तरह से हम लोग फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये चाइल्ड को अगर यहाँ पे रख देंगे चल जाएगा? ये कोड चल जाएगा? चल जाएगा। ओए बैटरी बैटरी बैटरी, डेल का चार्जर, डेल का चार्जर, डेल का चार्जर, डेल का चार्जर। ओके जी, सॉरी आपको मोबाइल लैपटॉप बंद हो गया, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अगर मैं इस चिल्ड्रन को इधर कर दूंगा क्या ये चल जाएगा? चल जाएगा। लेकिन pubspec.yaml फाइल ऐसे नहीं करता, वो टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज है। अगर आपने एक स्पेस आगे पीछे कर दी तो नहीं चलेगा। हाँ, पता नहीं, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि YAML में ऐसा होता है।
ठीक है, .yaml लैंग्वेज ऐसे ही काम कर रही होती है। अब ये देखो ज़रा आउटपुट के अंदर यहाँ पे अभी मैं अगर आपको कोड में मतलब अगर मैं एक बार इसको चला के देखूँ और अभी तो मैं इसको खैर आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कैसे इसको कहाँ पे लेके आना है, इसको कैसे यहाँ पे रखना है और मतलब ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये ब्रैक ये इसके बाद ये स्पेस फिर ये स्पेस, अगर ये यहाँ पे करूँगा तो ये एरर दे देगा मैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। जब मैंने फ्लटर नई सीखना शुरू की थी तो कसम से मुझे सिर्फ एक हफ्ता सिर्फ ये स्पेसा समझने लगे कि यार स्पेसा किदा देनिया ने, आखिर क्या वजह है कि ये इसको क्यों नहीं, मतलब मैंने इमेज शो करवाई और मुझे वही बात है तब फ्लटर भी नहीं थी और मुझे सिखा ना इंटरनेट पे भी इतना ज़्यादा कोड अब इसका अवेलेबल नहीं था, तो बड़ा टाइम लगा। सिर्फ एक हफ्ता सिर्फ यही समझने में लगा कि यार ये YAML क्या होता है, इसमें टेक्स्ट को स्ट्रक्चर कैसे कर रहे होते हैं। तो अंतर मैं दस रहा मिनट ला के कि भाई तुसी सिर्फ स्पेसां का ख्याल रखना। उसके बाद pubspec.yaml फाइल क्या काम करती है, जहाँ कहीं आपने परमिशंस देनी हो, आपने अपने मोबाइल के अपने मतलब ऐप के अंदर तस्वीरें लेके जानी हो, तो आपने यहाँ बताना है कि ये तस्वीरें इस फोल्डर को एक्सेस करवा रहा हूँ मैं। कोई भी फोल्डर एक्सेस करवाना हो, कोई नया फोल्डर pubspec.yaml में आपने बताना है कि इस फोल्डर को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। कोई फॉन्ट नया देना है तो फॉन्ट का आपने यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये वाला फॉन्ट मैं अपनी पूरी ऐप में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, किसी का कोई कोड इस्तेमाल करना है, किसी का बना बनाया कोड, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जिसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, वो अगर इस्तेमाल करनी तो उसको क्या कहाँ काम करना पड़ेगा, pubspec.yaml के अंदर उसकी परमिशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है। सो YAML के बारे में बातें होती रहेंगी। अभी हम क्या काम करते हैं जी, यहाँ पर कोड आपको दिखेगा ये वाला, टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन ऐड एसेट सेक्शन लाइक दिस। हम क्या करते हैं जी, इस कोड को हम हटा देते हैं और एसेट्स तो उसने अपने लिए इस्तेमाल किया, ये फोल्डर का नाम है। हमने क्या रखा था फोल्डर का नाम, एसेट्स। यहाँ पे क्या लिखना है हमने, 1.jpg। इसको क्या किया जी, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। ये क्या हो गया जी, ये दे गया जी एरर। यहाँ पे क्या आ गया जी, ऐसे देना है, अदरवाइज ये पक्का एरर है। ये स्ट्रक्चर इसको फॉलो करना ही करना है। अब मैं गलती ना इतने करती फिर भी एरर ऐदा ही आना पे। अब ये क्या पता हमारे पास 2 तस्वीरें हों, 3 तस्वीरें हों, 10 तस्वीरें हों, 50 तस्वीरें हों, हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार सारे नाम यहाँ पे देते रहें। तो उससे बेहतर क्या ऑप्शन है, पूरा फोल्डर एक्सेस करवा लें। सो फोल्डर एक्सेस करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ इतना काम करेंगे बस। अब जो भी तस्वीरें खुद ही खुद आ जाएंगी, अब देखना कोई एरर नहीं आएगा आपको। चल ओके सॉरी, मुझे ना ये 1 पेज कौन सा है, सही है यार, 1 था ही यही। यहाँ पे लगाता हूँ मैं क्या, 3.png, F5 प्रेस करते हैं। ये हमारे क्या लग गई जी, एसेट्स भी लग गई। आज हमें तस्वीरें लगाना भी सीख लिया, ठीक है जी। अब कल आपने क्या काम करना है, अपनी तस्वीरें खींच के डिलीट कर देनी है, ठीक है। आपने तस्वीरें बना लगानी है एक कलाज बना के। क्लास करिए बता, हाँ इसे हम कॉलेज कहते थे, मैं भी कॉलेज ही कहता था पहले, तो बात समझ आया क्लास के अंदर में। हाँ अच्छा खैर, आपने ग्रिड व्यू बनाना है। आपने जिस तरह आपके कॉलम्स और रोज लगा के ना, कॉलम मतलब कॉलम्स और रोज लगा के आपकी सारी इमेजेस और ये सारी इकट्ठी आनी, कॉलम और रोज लगा के।
लगानी कॉलम और रोज हैं। सीनियर हजरात थोड़ा सा चुप रहे, ठीक है। हाँ जी, 7-8 पिक्स लगानी है और जिसके ऊपर क्लिक हो वो आगे जाके शो हो, लेकिन कॉलम और रो के अंदर। क्या स्क्रीन एक ही, कंस्ट्रक्टर एक ही बनना ना, क्लास एक ही कॉल होनी है। इधर एक स्क्रीन पड़ी जहाँ पे सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर क्लिक हो कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसके डेटा पास करने आगे, जैसे टेक्स्ट पास किया था उन्हें इदा करने बह गए तो फिर तो अपनी को मतलब 40 स्क्रीन लगी तो 40 स्क्रीन बन गया, मतलब ऐप अपनी 7 GB की बन जानी इधर। अच्छा जी, गो टू सेकंड पेज, और सेकंड पेज पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक इमेज आ रही है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, आपने कॉलम एंड रोज जिस तरह हमारे पास आती है ना, वो आपकी गैलरी जो है इदा करके कम से कम 15-20 तस्वीरें वहाँ पे लगी होनी चाहिए, जिसमें से 10 नेट से, 10 जो है वो एसेट से, और जिसके ऊपर क्लिक हो वो अगली स्क्रीन के वही इमेज शो हो। अगली स्क्रीन के ऊपर वो इमेज, एक इमेज, हाँ सिर्फ एक इमेज। कंस्ट्रक्टर को थ्रू पास करना, वो भी टेक्स्ट ही है, ये भी टेक्स्ट ही है, वो वही पास कर देना आगे, और वहाँ पे भी वहाँ पे भी इमेज डॉट लगा देना है, नेटवर्क या एसेट जो भी लगाना है आपने, और वहाँ पे वही वैल्यू दे देनी है, वो शो हो जाएगी बस, और तो कुछ नहीं करना। तू जा, तेरा डिग्री कंप्लीट होगा, कल तो आना नहीं तुम। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश आमदीद।